छोटे से बच्चे को, सुग्गे को यदि आप आरंभ से पिंजड़े में रखते हैं, थोड़ा बड़ा होने के पश्चात आप उसको पिंजड़े से बाहर निकाल दीजिए स्वतंत्र करने के लिए, क्या आपको लगता है क्या कि वह तुरंत उड़ करके उड़ान भर के आनंद मनाएगा? नहीं। उस छोटे से सुग्गे को भी उस पिंजड़े में रहने का, उस पारतंत्र का इतना अभ्यास हो जाता है कि आप उसको पिंजड़े के बाहर निकाल करके उड़ाना चाहे, वो उड़ता नहीं है, फिर पिंजड़े में घुसता है। पिंजड़ा उसके लिए स्वाभाविक हो गया। उसी प्रकार भारत के लिए गुलामी स्वाभाविक हो गई थी। इस देश को जगाने की आवश्यकता थी। अरे आप गुलाम हैं, ये बतलाने की आवश्यकता थी। अभी भी सब लोगों के ध्यान में आया है, ऐसी बात नहीं है। और ये काम लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने किया। उसमें लोकमान्य तिलक जी ने जो काम किया देश को जगाने का, उस समय के चिरोल ने लिख करके रहा, ही इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में हलचल हुई, भारत में असंतोष जागृत हो गया। नहीं, हमें उठना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, ये आम जनता को लगने लग गया। इसका मूल कारण लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक जी ने यह कैसे किया? तिलक जी ने इसके लिए आलम्बन लिया दो बातों का। वे ही दो बातें कुरापत की चीजें बनी हुई है, ध्यान रखना। यदि पूरे देश को जगाना है, ये घर घर में गणपति का उत्सव तो पहले से हो रहा था। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले गणपति का सामुदायिक उत्सव आरंभ किया। सामुदायिक गणपति के निमित्त से लोगों को इकट्ठा आने दो। अरे घर घर में गणपति की पूजा वो तो परंपरा से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हो ही रही थी। पार्थिव गणेश पूजन में अभी भी हम मिट्टी के गणपति की पूजा भाद्रपद मास में घर घर में करते ही है। तिलक जी ने सबसे पहले इस बात को सोचा कि नहीं, घर के गणपति केवल नहीं, हर गली में गणपति एकत्रित होकर के बैठने चाहिए। गणपति के निमित्त से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। और जब लोग उपासना के बल पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको प्रबोधन करने का काम किया। यह तिलक जी की युक्ति थी। तिलक जी ने दो उत्सव आरंभ किए, एक गणपति उत्सव और दूसरा शिव जयंती का उत्सव। शिव जयंती के उत्सव के निमित्त से शिवाजी का चरित्र लोगों को कहने का मौका मिलेगा। और जहां जहां शिवाजी का चरित्र कहा जाएगा, वहां वहां अपने आप लोगों के भीतर असंतोष की ज्वाला निर्माण होगी कि हम गुलाम हैं, हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है। गुलाम को पहले गुलामी का पता होना पड़ता है। अनेक बार गुलाम को पता ही नहीं हो, उसको लगता है कि यह स्वाभाविक जीवन यही है। हमारे देश की हालत उस समय भी यह थी, आज भी केवल अंग्रेजी पढ़ करके जो अपने को बहुत शाना मानते हैं, ऐसे एजुकेटेड फूल्स के भीतर अभी भी वही हालत है। अभी भी उनको लगता है कि जो अंग्रेजी में लिखा है वो अच्छा है। हमारा आयुर्वेद संस्कृत में लिखा गया ना, उसमें क्या विशेष होगा? ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व का भविष्य आयुर्वेद है और आयुर्वेद उठ करके रहेगा। भारत की एक एक विद्या उठ करके रहेगी। सबसे पहले इस हमारे दिमाग की गुलामी को निकालना आवश्यक है। यद्य साहेबोक्तम तत्प्रमाणम, जो अंग्रेजी में किसी साहब ने लिख दिया वो प्रमाण। वाह, देखो मुझे सब महापुरुषों के लिए अत्यंत बड़ा आदर है, सबके लिए है। मैं तो सबका अध्ययन करते रहता हूं, करते आया हूं, बचपन से करते आया हूं। लेकिन मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के लिए विशेष आदर इसलिए है
कि अंग्रेजी का एक अक्षर बिना पढ़े उन्होंने राष्ट्रीयता का उत्थान किया, बिना पढ़े। तिलक जी अंग्रेजी के ज्ञाता थे, स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी के ज्ञाता थे। अनेक प्रमाण में उनकी प्रेरणाएं उधर से भी आई है। विशुद्ध वैदिक विशुद्ध भारतीय प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की है, जाना विशुद्ध है। इट हैज कम जस्ट फ्रॉम वेदास, उसका और कोई सोर्स नहीं है। देश बड़ा है, अंधकार घना है, अज्ञान पीढ़ियों से जमा हुआ है, उसको दूर करने के लिए प्रयासों की भी आवश्यकता है। और इन सारे प्रयासों में पतंजलि का योगदान अभूतपूर्व योगदान है, ध्यान रखना। देश जगना चाहिए। अभी पूरा जगह नहीं है, मानसिक गुलामी अभी भी है, अंग्रेजी के कारण है। और देश में और विदेशों में इस प्रकार के नैरेटिव्स निर्माण करके इस गुलामी को पक्का करने का प्रयास आज भी हो रहा है। और इसलिए आज भी एक बौद्धिक संघर्ष की आवश्यकता है। वी रिक्वायर इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स, बुद्धि के बल पर दूसरे का खंडन कर सकने वाले वीर वैदिकों की आवश्यकता है। लोकमान्य तिलक जी ने इस देश को शिवाजी के नाम से जगाया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम यह विश्वास दिया कि नहीं, यह देश, भूमि, यह परंपरा, यह हमारी है। विदेशियों के सामने झुकने के लिए हम जन्मे नहीं है। शिव जयंती का यह महात्म्य है, ध्यान रखना। और इसलिए गणपति उत्सव, सार्वजनिक गणपति उत्सव और शिव जयंती को लेकर के तिलक जी ने जो उत्थान किया, यह शिव जयंती के माध्यम से आज भी राष्ट्रीय तत्वों को अखरता है। शिवाजी का नाम ही अखरता है। यह स्फूर्ति हमें देने वाला वह दिन था फाल्गुन मध्य तृतीया, 19 फरवरी 1630। क्षणे क्षणे बाल सहस्रश्मि, छोटे बालक की जिस प्रकार की लीलाएं होती है वो तो होती रही, लेकिन उसके पश्चात शिवनेरी के ऊपर ही जन्म से लेकर के 6 वर्ष के होने तक ये बाल शिवबा शिवनेरी पर रहा है। और शिवनेरी पर खेल खेल में उसका प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। यह प्रशिक्षण संत्यज्य मृत्क्रीडनकानि सर्वाण्यबाल सत्त्वस्य हि वीरबालः कृपाण खड्गच्छुरिकादिशस्त्रैः संक्रीडितुं तत्परतां दधार। छुरिका को कैसे चलाना चाहिए, तलवार को कैसे चलाना चाहिए, दौड़ कैसे लगानी चाहिए, व्यायाम कैसे करना चाहिए, शरीर को मजबूत कैसे बनाना चाहिए, इस प्रकार के खेल बालकों के साथ खेलने में अत्यंत पटु हो गया। आकर्ण संकृष्ट धनुर्गुणोसौ, अतीव उत्तम धनुर्विद्या वे जानने लग गए। छोटा शिवाजी कितने वर्ष के, ये मत देखो, उनके भीतर की चेतना कितनी प्रगल्भ है, इसको देखो।
आयु के 15वें वर्ष में जो हिंदू साम्राज्य के स्थापना का संकल्प कर सकता है, उसके पहले उसका अंतःकरण कितना प्रगल्भ रहा होगा। आकर्ण संकृष्ट धनुर्गुणोसौ अनन्य दृष्टि स्थिर चित्त वृत्ति विद्यन सवेद्यम दुतम प्रमादम मेने गुणज्ञै खलु वीर योगी संभ्रामयन पट्टिशमुज्ज्वलाभम मरुज्जवे नैव सुनील कांति। कुश्ती लड़ने में वे अत्यंत प्रवीण हो गए। बाल्यकाल से उनके, अरे ध्यान रखना, वो क्षत्रिय बालक है। और सही बात बता दूं, भगवान श्री राम का जो वंश है वही शिवाजी महाराज का वंश है। सूर्यवंश के क्षत्रिय सिसोदिया वंश के है, और सिसोदिया कुल ही भोसला कुल है, और इसलिए भगवान श्री राम के वंश में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म है। वे रामांश है। छात्र बालक को, हमारे यहां पर ध्यान रखना, छात्र बालक को बचपन से अपने साथ कटियार धारण करनी चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। ब्राह्मण का बालक पोथी पढ़ेगा जी, क्षत्रिय के बालक को तो मरने मारने की कला सीखनी है ना, उसके साथ खड्ग होना चाहिए। तंधर्तु कामस्वकरेण भूयः शूलानुसारी प्रदुधाव वेगान समल्ल केली शुशुचून वयस्यान न केवलम जेतुम अभूत समर्थः वयोधिका। छोटे बालकों को नहीं, बड़ों बड़ों को, ये छोटा शिवाजी बड़ों बड़ों को पकड़ता था। वो छोटों के साथ खेलता ही नहीं था। कुश्ती लड़नी है, वो बड़ों को बुलाता। हमारे देश का नाम क्या है जी? भारत। किसके कारण है जी? हमारे देश में 3 भरत हुए। अब बाकी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन शकुंतला पुत्र दौष्यंती भरत, आपको पता है उसका बाल्यकाल का नाम क्या? भरत नाम तो बाद में हुआ। सर्वांश दमयत्यसौ, 6 वर्ष का ये छोटा सा भरत कण्व मुनि के आश्रम में बाघों को पकड़ करके लाता। वात्सल्य से वे बाघ भी उसके साथ आ जाते, और बोलता क्या? द्रुम्बस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य। ये मैं शाकुंतल का वाक्य बोल रहा हूं, अपना नहीं। द्रुम्बस्व सिंह, ऐ शेर भैया जबड़ा खोलो ना, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। 6 वर्ष का बच्चा, उसके पराक्रम के कारण इस देश का नाम भारत हुआ है बाद में। इसलिए उसकी इन लीलाओं को देख करके सारे आश्रम वासियों ने उसका नाम रख दिया था सर्वदमन। भरत का पहला नाम सर्वदमन है। सर्वांश दमयत्यसौ, वो सबका दमन करता है। यह मैं इसलिए बतला रहा हूं कि भरत यदि वे कर सकते हैं तो हमारा छोटा शिवा भी वही कर सकता है। शिवाजी स्वयं बड़ों बड़ों के साथ मल्ल युद्ध खेलता। वयोधिका अप्यभवन्न शक्ता तरस्विनम जेतुम अमुम कुमारम। बड़े बड़े मल्ल भी शिवाजी के साथ खेलने में गौरव मानते थे, और उसको जीतना उनको कठिन लगता था। वृक्षाग्र शाखा सुसमुत्प्लवंतम प्लवंग वृंदम भृसलोलशीलम विडंबयन्नुड्डयनैः सबालः प्रमोद मग्नान विदधे वयस्यान। हंसना, खेलना, मौज करना, कूदना,
नाचना, गाना और हथियार चलाना, यह उनकी बाल लीला है। साथियों को लेकर के घूमना, दौड़ते जाना, पर्वतारोहण करना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ करके वहां से कूद करके नीचे आना, यह सब बाल्यकाल में किए बिना शरीर बनता नहीं है। ये चॉकलेट खा करके नहीं बनता है। सह्यादिजारण्य विहार लोलम शार्दूल शावम रभसा प्रगृह्णन पृष्ठम समुद्यास्य मुदास्य हिंडन धीरेरपि व्यात्त भयैरल। बड़े बड़े लोग भी देखते रह जाते, शिवाजी को कुछ डर ही नहीं लगता है। शिवाजी कितने निर्भय थे आप बाद में देखते रहेंगे। अरे शिवाजी के जीवन के 5 प्रसंग ऐसे हैं, इन 5 में से एक भी प्रसंग में से बाहर निकलना कठिन था, एक भी। लेकिन वो सबसे बाहर आए। शरीर का चापल्य, शरीर की क्षमता, बुद्धि का विवेक और चातुर्य, यह सब उनमें भरे हुए थे। ये सब जब चला है, सा वीर जाता नरवीर जाया जिदा निजार्भस्य च वीर वृत्तिम अदृष्ट पूर्वम प्रविलोकयंती जगाद जातास्म्यपि वीर माता। अपने बालक के इन सारे गुणों को देख करके जिजाबाई का अंतःकरण भर करके आता था। उनको लगता था कि ये मेरा बच्चा मेरे सपनों को पूरा करेगा। जिजा माता एकांत में कहानियां सुनाती। पंडित जी को बैठा करके रोज महाभारत की और रामायण की कथा सुनने की व्यवस्था करती। आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी के घर में रोज एक पंडित आते थे, रोज, और 1 घंटा या तो रामायण या महाभारत, 2 में से कोई ना कोई कहानी सुनाने का उनका रिवाज था। और ये सारी कहानियां बचपन में स्वामी जी ने सुनी थी, बड़े होने के बाद पढ़ी नहीं। और वो अमेरिका में प्रवचन के लिए कोई विषय उनको ध्यान में नहीं आता था, तब लोगों को वहां पर महाभारत की कहानियां सुना सुना करके उन्होंने, और कितना सुंदर बोले। महासती सावित्री की कहानी उन्होंने बाद में नहीं पढ़ी, वो बचपन में सुनी थी। लेकिन बचपन में सुना हुआ उतना सा उनका ज्ञान विदेशियों के लिए इतना बड़ा मसाला हो गया, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं था। अरे ध्यान रखना मित्रों, भारत का इतना सा भी ज्ञान आप अपने अंतःकरण में ठीक से स्थिर कर लेंगे ना, टेक्नोलॉजी के रूप में इन विदेशियों की बुद्धि कितनी भी चली होगी, लेकिन ध्यान रखना, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए भारतीयों की बुद्धि जितनी उत्तम है उतनी किसी की भी नहीं है। हैव इट। इसलिए मैं जब यहां के इन छोटे बच्चों को, साधु सन्यासियों को देखता हूं ना, तो पता नहीं इनको पता है कि नहीं, लेकिन इनका भविष्य कितना उज्जवल है ये मुझे पता है। इनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है, अत्यंत उज्जवल है।